पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने का जनरल रूल्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस में हम लोग जो है चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो इस वीडियो में हम लोग तीन टेंस को जो है चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो ये एक्टिव से हम लोग पैसिव कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो हम लोग का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग का जो है स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो V1 का, और उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसको जो पैसिव जब हम लोग करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग का आता है, ठीक है, तो ये हम लोग का पहले आ जाता है। ये हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, और इसी के अनुसार हम लोग का जो है वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर रहा तो इज, आई रहा तो एम और प्लूरल रहा तो आर। उसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यानी कि का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का, उसके बाद जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो लास्ट में हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ही रीड्स अ बुक, वह पोएम है, सॉरी, ही रीड्स अ पोएम। ठीक है, तो वो क्या पढ़ता है, एक कविता पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है, एक कविता पढ़ता है। तो इसको हम लोग पैसिव जो किए तो क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग का ये अ पोएम है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अ पोएम सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। अ पोएम इज, उसके बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल हम लोग रेड का प्रयोग किया। तो अ पोएम इज रेड, उसके बाद बाय का प्रयोग किया, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था हम लोग का है ना, वो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी सब्जेक्ट पीछे हम लोग का आ गया। ठीक है, तो अ पोएम इज रेड बाय हिम। तो ये हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग का जो है इसका जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद हम लोग का जो बिफोर का प्रयोग होता है यानी आईएनजी। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया सेंटेंस, ही इज रीडिंग अ पोएम, ही इज रीडिंग अ पोएम। वह क्या पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग यहाँ पे हम लोग का मेन वर्ब है, और ये अ पोएम ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग पैसिव में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है पहले आ जाता है ना, उसके साथ हम लोग का जो है सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, एंड देन जो सब्जेक्ट है हम लोग का है ना, वो लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये पोएम जो है, पोएम जो है हम लोग ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ गया, देखो सब्जेक्ट के स्थान पर पोएम।